नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक नाट्य संप्रदाय का एक मंत्र उपाय बताऊंगा जिसको उपयोग करने से कोई भी भूत प्रेत बाधा जिसको हुई है वो तुरंत हट जाएगी। वो तुरंत हट जाएगी। बहुत ही कारगर ऐसा प्रभावी नाथ संप्रदाय का मंत्र है जो प्रथम मंत्र बोलते हैं वैसा नाथ संप्रदाय का वो मंत्र है। तो भूत प्रेत बाधा यानी आप आपके घर में किसको भूत प्रेत बाधा हुई है आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा रहता है। इसलिए हर एक को एक बार करना ही है, जो भी छोटी मोटी, क्योंकि कोई भी भूत प्रेत बाधा ऐसे बाहर थोड़ी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि किसी को अगर बहुत ऐसा प्रभावी ऐसा ताकतवर ऐसा अगर भूत प्रेत बाधा हुई है तो ही अपना प्रभाव बाहर दिखाता है वो, यानी वो चिल्लाता है या किसी को मारने जाता है, पागल जैसा करता है, ऐसा नहीं। तो ज़्यादातर 80% तो जो भूत प्रेत बाधा होती है वो सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उस पर हावी होते हैं और उससे अपनी मनोकामना पूर्ण करके लेते हैं। पर उसके भी बर्ताव में थोड़ी तो अलग सा दिखाई देता है और जो भी उसके जिंदगी में अच्छा होने वाला है वो भी रुक जाता है। पर वो इतना प्रभाव बाहर नहीं दिखाता है, पर जो भी अपने अड़ी अड़चने आती रहती है उसको ऐसा होता रहता है। तो हर एक को ये करना ही है। और मैंने बहुत अभी मेरी साधना थी, निजी साधना होती है मेरी, इसलिए मैंने लगभग 2 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाला था। तो आज से शुरू कर रहा हूँ मैं। थोड़ी लंबी चली मेरी साधना, इसलिए उसको समय नहीं मिला, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस ऐसे जो वीडियो रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और इससे आपको पुण्यफल की प्राप्ति हो जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको भी पुण्यफल की प्राप्ति होती है, आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति होती जाती है। जो जो पढ़ता है आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्यफल मिलता जाता है। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया ये भूत प्रेत निवारण के लिए भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए ये एक नाथ संप्रदाय का मंत्र है। तो मंत्र मैं पहले बताता हूँ, इसकी विधि है, विधि भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसकी सामग्री आपको कुछ नहीं चाहिए रहेगी। हाँ, थोड़ा 2 भाग में विभाजित हुई है ये जो उपाय हैं 2 भाग में विभाजित हैं। तो दोनों आप कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं आप। तो मंत्र उपाय जो हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ, बाद में और एक विधि है वो भी आपको बता, इसलिए पूरा आप वीडियो देखिए, नहीं तो बाद में बीच में आप जाते हैं, बीच बीच में देखते जाते हैं और बाद में प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसा करना है वो कैसा करना है। मैं तो सब वीडियो में दे रहता हूँ, पूरा दिया रहता है मेरा, तो इसलिए और कुछ प्रश्न की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो मैं पहले मंत्र बताता हूँ आपको इसका। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः। ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः। ये गोरक्षनाथ भगवान का नाथ संप्रदाय के जो नाथ हैं उनमें से एक गोरक्षनाथ जो है जिन्होंने शाब्र मंत्र की रचना की थी, यानी वो बहुत फैलाया था उन्होंने, बहुत शाब्र मंत्र की रचना की थी। तो उनका ये प्रथम ऐसा बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो इसको आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सुबह किसी भी पर्व काल में, अभी नवरात्र तो चली गई है, गुप्त नवरात्र भी आ सकती है, या दिवाली है, होली है, जो रामनवमी रहती है, हनुमान जयंती रहती है, ऐसे जो पर्व काल हैं, या अगर पर्व काल कोई नहीं है और आपको जल्दी है तो आप अमावस्या को ये कर सकते हैं। अमावस्या तो हर महीने को आती है, अमावस्या को भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो पर्व काल का वेद लगता है, जो मुहूर्त शुरू होता है पर्व काल का, उसके बाद आपको करना है, उसी मुहूर्त में आपको करना है। तो आपको प्रातः
ब्रह्म मुहूर्त में उठना है उस दिन। ये किसी भी दिन कर सकते हैं आप, ऐसा दिन का कुछ ये नहीं है। सिर्फ आपको सिद्ध करने के लिए आपको 108 बार जाप करना है किसी भी पर्व काल में, पर्व काल के मुहूर्त में आपको करना है। तो आपको सुबह उठना है, प्रातः विधि समाप्त हो, ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद प्रथम घर मंदिर की गणेश जी की पूजा कीजिए, बाकी सब देवताओं की पूजा हो जाने के बाद फिर भी ब्रह्म मुहूर्त शेष रहना चाहिए आपको ये सिद्ध करने के लिए। इस तरह से आप उठिए। बाद में आपको क्या करना है, एक दिया जलाना है। अगर नवनाथ जी का, नवनाथ जो रहते हैं उनका अगर फोटो है आपका, या गोरक्षनाथ जी का आपका फोटो है, तो आप फोटो रख सकते हैं। अभी तो कंप्यूटर पे सब, इंटरनेट पे सब मिलता है, तो आप वहाँ से भी एक निकाल सकते हैं फोटो। और वो बाजोट पे लाल कपड़ा बिछा के आपको वहाँ फोटो रखना है। और यथाशक्ति पूजा करने, जैसे घर मंदिर में पूजा की आपने, यथाशक्ति पूजा कीजिए आप। धूप दीप दिखाइए, गंध पुष्प दिखाइए, हल्दी कुमकुम लगाइए। भोग में भोग लगाना चाहते हो तो मिठाई है तो मिठाई, नहीं तो शक्कर या मिश्री आप रख सकते हैं। देसी घी का दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। और आपको वहीं सामने बैठ बैठ के पूर्व की दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आप एक आसन कंबल का डालिए, आसन कंबल का आसन चाहिए आपको। काला है तो बहुत अच्छा है। काला कंबल का आसन डाल के आपको, या ऊनी आसन जो बोलते हैं वो डालना है आपको। अगर ऊनी आसन भी कुछ भी नहीं है तो आप जो कॉटन का रहता है, सूती सूती कपड़े का काला कपड़ा डाल के आप बैठ सकते हैं, पर ज़मीन पे ना बैठिए आप। और जो बाजोट जैसा रहता है बैठने के लिए लकड़ी का, उस पे भी ना बैठिए आप। सीधा कपड़ा डाल के कपड़े पे बैठना है आपको। और रुद्राक्ष की माला गोमुखी में डालना है आपको। याद रखिए, कभी भी मंत्र सिद्ध करते वक्त आपको गोमुखी ही इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है आपको। अगर माला दिखाई दी किसी को तो आपको पुण्य फल, ये पूरा फल उसका नहीं मिलता है, सिद्ध नहीं होता है मंत्र जल्दी से, या फिर आपको उतना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो आपको क्या करना है, 108 बार इसी मंत्र को, ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः, ये आपको जाप करना है। इससे सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। उसके बाद आपको, जिस भी रोगी को भूत प्रेत बाधा हुई है, उसको आप सामने बिठा के, आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए अगर आप दोपहर से पहले झाड़ा करते हो तो। अगर आप शाम को करते हो तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और रोगी को अपने सामने बैठाना है। और चाकू चाकू या मोरपंख, ये दो ही चलेगा। चाकू या मोरपंख से आपको 31 बार यानी 31 बार आपको 31 बार आपको मंत्रोच्चारण करते हुए चाकू या मोरपंख से झाड़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक शुद्ध जल लीजिए आप। उस जल को आपको हाथ से ढकना है, दाहिने हाथ से ढकना है, बाएं हाथ पे रखना है। वो एक छोटा सा गिलास जैसा या कटोरा जैसा लेना है, उसमें शुद्ध पानी डाल के उस पर हाथ रखना है आपको दाहिना, और पूरा ढकना है, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए जल। उसके बाद आपको 31 बार ही मंत्रोच्चारण करके, उसके बाद धीरे से हाथ खोल के आपको छोटी सी जगह खुली रखनी है आपको, और उसमें फूंक मारनी है आपको, और फिर से ढकना है हाथ में। और उस जो भूत प्रेत बाधा हुई है उस रोगी को आपको पिलाना है वो। ये इतना हो गया। झाड़ा डालने के बाद तुरंत ये काम करना है आपको, जल अभिमंत्रित करके उनको पिलाना है। उसके बाद में आपको क्या करना, ये तो एक भाग हो गया। आप दूसरा भाग कर सकते, ये इससे तो हट जाएगा, पर आप और कारगर बनाने के लिए इसको, जो विनौला रहते हैं, विनौला, गोखरू और गोरखमुंडी, इनमें से तीनों अगर मिल गए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एक कोई गोरखमुंडी तो आम तौर पे खेत में मिलती ही हैं, तो गोरखमुंडी लीजिए, गोमूत्र में डुबा के उसको सुखा दीजिए। ये दूसरे दिन भी कर सकते हैं आप। डुबा दीजिए और सुखा दीजिए। सूखने के बाद कंडे पर इसको जला के उस भूत प्रेत बाधा हुई जो व्यक्ति है उसको धुनी दीजिए। जो धुआं आता है कि उसके बदन पे आप फेंकिए, ऐसा डाल दीजिए। तो इससे भी भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। आप कोई भी कैसी भी प्रभावी भूत प्रेत बाधा हो, इससे तुरंत उसी वक्त हट जाएगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, उसी वक्त हट जाएगी। और ये हर किसी को एक बार करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा भूत प्रेत बाधा आपके ऊपर है या नहीं।
जो अगर बहुत बड़ी उत्पात मचाने वाला भूत प्रेत बाधा हुई है तो ही वो बाहर दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देते हैं। पर आपके जो जीवन में कुछ ना कुछ अघटित घटित होगा ही, इसलिए इसको जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।